क्वेश्चन विजिबल हो रहा है सभी को? यस सर। ओके, देखो ये भी सेम वही टॉपिक हम लोग चल रहा है और टॉपिक है हम लोग का वेरिएशनल प्रॉब्लम विथ फिक्स बाउंड्रीज। ठीक है, वेरिएशनल प्रॉब्लम विथ फिक्स बाउंड्रीज। हम लोग यहाँ पे वेरिएशनल प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें बाउंड्रीज कैसी होगी, फिक्स होगी, चेंज नहीं होगी ना। और इसके जस्ट बाद हम लोग टॉपिक देखेंगे तो सेम होगा, वेरिएशनल प्रॉब्लम विथ मूविंग बाउंड्रीज, मतलब गतिमान जो बाउंड्रीज है, गतिमान जो प्रतिबंध है उसके लिए होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, वेट, हाँ here जो क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर एक्सट्रीमम द फंक्शनल, मतलब क्या है कि जो फंक्शनल फलनक आपको दिया है उसके चरम मान के लिए यहाँ पे परीक्षण करना है आपको। ठीक है, फलनक के चरम मान का परीक्षण करना है और फलनक क्या है, आई वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 to π/4 एंड वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ओके, वेयर y0 इक्वल टू 1, y0 इक्वल टू 1 एंड y π/4 इक्वल टू क्या है, √2/2। सेम क्वेश्चन है, ए टू जेड जो कल हम लोग सॉल्व किए थे सेम वही क्वेश्चन है। आपको जो फलनक दिया है आई बाई एक्स 0 to π/4 वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स है, और जो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दैट मीन्स परिसीमा प्रतिबंध है वो क्या है, y0 इक्वल टू 1 एंड y π/4 इक्वल टू √2/2। दैट मीन्स क्या है, x इक्वल टू 0 पर फलनक जो सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है और π/4 पर उसकी वैल्यू क्या होती है, √2/2। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ना क्वेश्चन। सबसे पहले आपको जो दिया है फलनक उसको नोट कर लो। फलनक क्या है, आई वाई एक्स इक्वल टू 0 से π/4 वाई डैश स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे y और y डैश है, मतलब x तो वहाँ पे रहता ही है ना। ठीक है, अगर y डैश तक दिया है ना तो वहाँ पे x और y को इंक्लूडेड ही मानोगे। ओके, तो देखो आपका जो फंक्शन यहाँ से बनेगा इसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं ना, एफ क्या है, एफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू क्या, वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल एफ अपॉन में डेल वाई। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है एफ, इसका आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल करोगे। अगर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पार्शियल -2y। ओके, बिकॉज वाई डैश तो कांस्टेंट हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2 आ जाएगा सामने और y होगा और यहाँ पे माइनस फॉर्मूला का। ओके, नाउ डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश, मतलब एफ का आप वाई डैश के रेस्पेक्ट में करोगे। जब वाई डैश के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। आपको किसका मिलेगा यहाँ पे, वाई डैश स्क्वायर का। वाई डैश स्क्वायर का जब वाई के रेस्पेक्ट में करोगे पावर सामने आएगा, पावर में 1 डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स क्या होगा, 2y डैश। ओके, नाउ अब हम लोग अप्लाई करेंगे हैंस यूलर्स इक्वेशन, दैट मीन्स यूलर का फॉर्मूला, यूलर का समीकरण। और यूलर का समीकरण बताया हूं मैं, क्या होगा बताओ इसके लिए, डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इक्वल टू 0। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ओके, एंड डेल एफ अपॉन में डेल वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, डेल एफ अपॉन में डेल वाई की वैल्यू -2y है ना, तो -2y लिखे, देन माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश, एंड डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश की वैल्यू क्या है, 2y डैश ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर दिए, 2y डैश इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग क्या किए यहाँ पे ध्यान देना, -2y। ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वाई डैश का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, वाई डैश का एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई डबल वाई डबल डैश ना इक्वल टू 0। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा ना, क्लियर है सभी को। यस सर। ओके, चलो अब क्या किए, इन दोनों में देखो -2 कॉमन दिख रहा है ना, हम लोग क्या किए, -2 कॉमन ले लिए। अगर -2 यहाँ से आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आपके पास रिमेनिंग टर्म्स क्या होंगे, y प्लस हो जाएगा, बिकॉज माइनस हम लोग कॉमन ले लिए, y प्लस वाई डबल डैश, तो देन वी राइट हियर y प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू 0। ओके, -2 को आप राइट में ले जाओ तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या मिली, y प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू 0। ओके, नाउ इसको मैं पहले लिख दिया y डबल डैश को ना, y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। और y डबल डैश का मतलब क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई क्या होगा यहाँ पे, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके, अब देखो ये आपका क्या बन गया, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन।
सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे इसको सॉल्व, क्योंकि आपको इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालना है ना। देखो सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है कि यहाँ पे आप क्या लगा लो, एक्सिलरी इक्वेशन इसका निकाल लो। ठीक है, राइट साइड तो जीरो है, अगर एक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे जो सी एफ आएगा वही आपका इसका क्या होगा, जनरल सोल्यूशन। बिकॉज नॉन राइट साइड आपके पास क्या दिया है, जीरो, तो पी आई तो निकलेगा नहीं। अगर राइट साइड भी कोई वैल्यू होती तो सी एफ भी निकालते और पी आई और दोनों को ऐड करते, वही इसका जनरल सोल्यूशन होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ओनली लेफ्ट साइड टर्म दिया, राइट साइड तो दिया नहीं है। तो जो इसका सी एफ होगा वही क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन, दैट मीन्स व्यापक हल होगा। ओके, तो मैं एक्सिलरी इक्वेशन निकाला। एक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगा बताओ, सेकेंड ऑर्डर का है, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे, 1 को आप राइट में ट्रांसफर करोगे, देन क्या मिलेगा आपको, एम स्क्वायर इक्वल टू -1। और -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर ना, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है। तो इस कंडीशन पे देखो ये एम स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर मिला, देन m की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस आई होगी। ओके, तो देखो m की वैल्यू जो निकाले, यहाँ पर किसी को डाउट है कोई? नो सर। नो डाउट। ओके, अब देखो जब यहाँ तक है आप लोग पढ़े हो कि जब यहाँ पे m की वैल्यू इस फॉर्म में होती है ना, अगर हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और m की वैल्यू आपकी अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स निकलती है, सम्मिश्र संख्या ना। अगर कॉम्प्लेक्स निकलती तो इस कंडीशन पे सी एफ आपका होता है, सी एफ क्या होता है बताओ इस कंडीशन पे, सी एफ सभी ना तुम बताओ तो। अगर यहाँ पे m इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा है, दैट मीन सम्मिश्र संख्या है m की वैल्यू, तो इस कंडीशन पे सी एफ क्या होता है, बोलो। e की पावर अल्फा x ब्रैकेट में क्या होगा, c1 एंड cos बीटा बीटा x प्लस क्या होता है, c2 साइन साइन बीटा बीटा एक्स, यही होता है आपका सी एफ ना। और यहाँ तो देखो सी एफ ही आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे राइट साइड में कोई टर्म नहीं दिया है, तो मैं लिखा डायरेक्ट हैंस जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू, देखो अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में है ना, क्योंकि m की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पर, प्लस माइनस आई है ना। तो प्लस माइनस आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आई इंटू 1। दैट मीन्स यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई बताओ, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 हाँ, इसका जो सम्मिश्र संख्या है ना, इसका जो वास्तविक भाग होता है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, और आई के मल्टीपल को बीटा बोलते हैं। तो आई का तो कोई मल्टीपल नहीं है, अल्फा की वैल्यू आपको 0 मिल गया और बीटा की वैल्यू क्या है, 1। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? यस ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जनरल सोल्यूशन क्या बना, y इक्वल टू ई रेस टू अल्फा एक्स ब्रैकेट में c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। ओके, दैट मीन्स y इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो हियर वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, तो हम लोग यहाँ पे पुट किए 0 ना, तो ई रेस टू 0x एंड ब्रैकेट में c1 एंड cos बीटा एंड वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 ना, तो देन हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए 1x, दैट मीन्स डायरेक्ट क्या हो जाएगा x। ओके, प्लस c2 sin बीटा x, अगेन वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स क्या होगा 1x। तो देखो यहाँ पे e रेस टू 0x, दैट मीन्स e रेस टू 0, और e रेस टू 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 1। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा बताओ, जनरल सॉल्यूशन ये 1 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस क्या होगा c2 साइन एक्स, यही आपका 1 है, यहीं से आपको एक्सट्रीमम मिलेगा। लेकिन आपको वैल्यू किसकी अब चाहिए बताओ, c1 और c2 की। ओके, c1 एंड c2 की वैल्यू, और c1 एंड c2 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी बताओ, c1 c2 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी बताओ,
हेलो, C1 एंड C2 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी सानिया, बताओ तो। यस सर। कहाँ से मिलेगी C1 C2 की वैल्यू? क्यों आंसर? C1 एंड C2 की वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालते हैं? सर वाई सर बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन से ना, बाउंड्री कंडीशन जो होती है वहां से हम लोग क्या निकालते हैं, C1 एंड C2 की वैल्यू। तो y0 इक्वल टू 1 मतलब क्या है कि यहाँ पर x के पोजीशन पे जब 0 पुट करोगे तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी सॉल्यूशन की वैल्यू। और जब इसके पोजीशन पे सेकेंड बाउंड्री कंडीशन में आपको π/4 पुट करना है, π/4 पुट करोगे तो √2/2 मिलेगी। ओके, तो देखो यहाँ तक के सॉल्यूशन में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो ना। हो गया? यस सर। ओके, चलो अब हम लोग इसके आगे के सॉल्यूशन में चलते हैं ना। बाउंड्री वैल्यू कंडीशन को यूज करके हम लोग को C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखो हम लोग यहाँ पे लिखे वही उसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे फिर से रिपीट कर दिए हैं। y इक्वल टू C1 cos x प्लस क्या होगा, C2 cos x, C2 sin x। ओके, y इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x। नाउ हम लोग बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करें एंड बाउंड्री कंडीशन हियर इज फर्स्ट वन इज y0 इक्वल टू 1 ना, दैट मीन्स s के पोजीशन पे आपको 0 पुट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो पुट करो यहाँ पे s के पोजीशन पे 0, क्या मिलेगा, C1 cos x है ना, तो दैट मीन्स क्या होगा, C1 cos 0 प्लस C2 sin x, that means C2 sin 0। ओके, C1 cos 0 प्लस C2 sin 0 इक्वल टू 1 होगा ना। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पे क्या होगा, C1 इंटू 1 हो जाएगा प्लस C2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 1। देखो इसका ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई और यहाँ पे C1 इंटू 1 आपको C1 मिलेगा, दैट मीन्स C1 की फाइनल वैल्यू आपको क्या मिल गई बताओ यहाँ पर, 1। ओके, C1 की फाइनल वैल्यू आपको मिल गई। अब हम लोग C2 के लिए चलते हैं, तो इसके लिए हम लोग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इज y π/4 इज इक्वल टू √2/2। ओके, मतलब जब सॉल्यूशन में आप π/4 पुट करते हो तो आपको सॉल्यूशन की वैल्यू क्या मिलती है, √2/2 मिलती है ना। तो हम लोग चलो यूज करते हैं, क्या है, y π/4 इज इक्वल टू √2/2। ओके, चलो सॉल्यूशन में s के पोजीशन पे π/4 पुट करो तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, C1 एंड cos π/4 प्लस C2 एंड दिस इज sin π/4। ओके, तो हम लोग क्या लिखे, C1 cos π/4 प्लस C2 एंड दिस इज sin π/4 इक्वल टू √2/2 लिखे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे cos π/4 की वैल्यू पुट किए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos π/4, 1/√2। ओके, 1/√2। एंड सिमिलरली sin π/4 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2 होती है। अब देखो यहाँ पे दोनों में 1/√2 कॉमन, मतलब डेनोमिनेटर से क्या कॉमन दिख रहा है, 1/√2। देखो मतलब 1/√2 यहाँ से आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू आपके पास है √2/2। अब देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस √2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इस √2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा बताओ, √2 के साथ। √2 के साथ, और √2 इंटू √2 कितना बन जाएगा, 2। 2 ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए, क्या मिला आपको, 2/2, बिकॉज यहाँ से √2 1/√2 कॉमन लोगे, डेनोमिनेटर है तो √2 का इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड √2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2 ना। तो यहाँ पे 2 अपॉन में 2। अब क्या करोगे यहाँ पे 2 एंड 2 क्या होगा यहाँ से कैंसल, ठीक है। जब 2 एंड 2 कैंसिल होगा तो आपको C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या मिल गई, 1। ओके, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1 और आप C1 की वैल्यू ऑलरेडी क्या निकाल चुके हो, 1 ना। तो चलो C1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो C1 के पोजीशन पे 1 पुट किए तो 1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1 मिला और 1 को आप राइट में ट्रांसफर करोगे तो C की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू
0. 0। ओके, तो देखो आपको यहाँ पे C1 एंड C2 की वैल्यू, दोनों वैल्यू निकल गई ना, C1 एंड C2 की वैल्यू। नाउ जब आपके पास C1 एंड C2 की वैल्यू मिल गई है तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन 1, मतलब क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 है इसमें हम लोग C1 एंड C2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको एक्सट्रीमम मिल जाएगा ना। तो हम लोग क्या किए, y इक्वल टू समीकरण नंबर 1 क्या था आपका, C1 cos x प्लस C2 sin x था ना। तो यहाँ पे क्या लिखे, y इक्वल टू C1 की वैल्यू पुट किए एंड C1 की वैल्यू आपके पास 1 है तो हम लोग 1 पुट किए एंड दिस इज cos x प्लस C2 की वैल्यू हम लोग 0 पुट किए तो 0 इंटू साइन x। ओके, नाउ y इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस एक्स एंड 1 इंटू कॉस एक्स आपको क्या मिल जाएगा, cos x, ए वैल्यू तो 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अतः दिए गए फलनक का जो चरम मान है वक्र y इक्वल टू कॉस एक्स पर प्राप्त होता है, या फिर क्या लिखोगे, थस the extremum is achieved on the curve y equal to cos x। ठीक है, ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी बताओ। No, sir. नो डाउट, ओके। आचल कोई डाउट है? ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो ना, स्क्रीनशॉट लो इसका। Yes, sir. Okay. ओके, चलो अब देखो Yes, यहाँ sir. पे हो गया। ओके, चलो अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना, और इसी से मैं इस चैप्टर को ऐड करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगा हम लोगों का वेरिएशनल प्रॉब्लम विथ मूविंग बाउंड्रीज। अभी हम लोग देख रहे हैं वेरिएशनल प्रॉब्लम विथ फिक्स बाउंड्रीज ना। तो देखो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सट्रीमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल। मतलब क्या है कि दिए गए फलनक का चरम मान ज्ञात कीजिए, और क्या दिया है, अंडर द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशंस, मतलब निम्न बाउंड्री कंडीशन, मतलब परिसीमा प्रतिबंध के अंतर्गत। और परिसीमा प्रतिबंध आपको क्या दिया है, x1 0 इक्वल टू 0, x1 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, x2 0 इक्वल टू 0 एंड x2 पाई बाई 2 इक्वल टू -1। यहाँ 4 बाउंड्री कंडीशन दिया है। पहला है x1 0 की वैल्यू 0 होती है, x1 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, x2 0 की वैल्यू 0 होती है एंड x2 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, -1। ओके, और फंक्शनल आपका दिया है v से, यहाँ इंडिकेट किया ना, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन में i बाई x दिया हो या v दिया हो, बस जो दिया है आप लोग वही लिखना। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे फंक्शनल दिया है जिसका आपको एक्सट्रीमम दैट मीन्स चरम मान फाइंड आउट करना, वो क्या है, v इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, ओके, x1 डैश स्क्वायर, x2 डैश स्क्वायर एंड 2x1 x2 है। दैट मीन्स देखो आपको यहाँ पे दो दो फंक्शन मिलेगा ना, बिकॉज देखो एक ही फंक्शन मिलेगा लेकिन आपको यहाँ पे दो दो चीज होगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है बताओ, किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है. टी के रेस्पेक्ट में दिया है ना। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ देखो आप अगर बेसिकली देखें यहाँ पे तो हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट 3 वेरिएबल मिल गया। पहला तो x1 हो गया, दूसरा x2 हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया यहाँ पर t वाला हो गया। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पर जो फंक्शनल है उसको नोट कर लिए। दैट मीन्स गिवन फंक्शनल या वी हैव v इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 x1 डैश स्क्वायर x2 डैश स्क्वायर 2 x1 x2। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे फंक्शन एक्स वाई वाई डैश नहीं है ना, बल्कि क्या है बताओ, x1 x2 x1 डैश और x2 डैश है ना। क्या क्या है, x1 x2 x1 डैश x2 डैश। तो आप पूरा इंक्लूड करके लिखो या डायरेक्ट f लिख दो। ओके, f आपका क्या है यहाँ पे, x1 डैश स्क्वायर प्लस x2 डैश स्क्वायर प्लस 2x1 x2। ओके, अब देखो यहाँ पे दो दो वेरिएबल है, एक x1 है और एक क्या है बताओ x2। तो यहाँ पे जो है आपका आयलर इक्वेशन भी दो बनेगा, एक x1 वाला बनेगा और एक क्या बनेगा x2 वाला। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, डेल एफ अपॉन में डेल x1 की वैल्यू, और डेल एफ अपॉन में डेल x1 की जब वैल्यू निकालोगे तो ये x1 डैश कांस्टेंट होगा,
x2 डैश है कांस्टेंट होगा, यहाँ पे x1 है, ठीक है, तो x1 का 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या 2x2 ना, तो डेल f अपॉन में डेल x1 दैट मीन्स f का x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2x2। सेम x1 का जवाब सॉरी f का x1 डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे x1 डैश है ना ओनली, पावर सामने आ जाएगा, पावर में 1 डिक्रीज होगा तो 2x1 डैश मिल जाएगा और बाकी तो 0 हो जाएगा बिकॉज कहीं भी x1 डैश अब नहीं है। ओके, अब आप सेम x2 के रेस्पेक्ट में करोगे f का, जब आप f का x2 के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी डेल f अपॉन में डेल x2 एंड डेल f अपॉन में डेल x2 क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पर देखो यहाँ पे x1 है, x1 डैश है, x2 तो है नहीं, यहाँ भी x2 डैश है, x2 तो है नहीं, यहाँ पर x2 है तो इस x2 का क्या हो जाएगा 1 और आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 2x1 ना, तो डेल f अपॉन में डेल x2 की वैल्यू क्या मिल गई 2x1। ओके, नाउ डेल f अपॉन में डेल x2 डैश, डेल f अपॉन में डेल x2 डैश, ओके, x2 डैश के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपको यहाँ पे इसका होगा जो कि क्या मिलेगा बताओ 2x2 डैश। ओके, तो देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कोई? नो सर। नो डाउट? हर्ष, सबीना, आंचल? नो सर। ओके, चलो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूलर का इक्वेशन निकालेंगे ना, यहाँ पे देखो दो दो यूलर इक्वेशन बनेगा, एक x1 के लिए और एक क्या बनेगा x2 के लिए ना, तो देखो क्या होगा यहाँ पे डेल f अपॉन में डेल x1 और वहां पे हम लोग का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता तो हम लोग क्या लिखते थे वहां बताओ डी बाई डी वाई लिखते थे, बट यहाँ पे क्या है t है ना, तो यहाँ पे क्या होगा डी बाई डी टी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे अदर वेरिएबल जो है आपका क्या है t है, तो डेल एफ अपॉन में डेल x1 माइनस डी बाई डी टी del f upon में del x1 dash equal to 0, दिस इज फर्स्ट यूलर इक्वेशन एंड सेकेंड x2 के करस्पॉन्डिंग बनेगा जो कि क्या होगा del f upon में del x2 माइनस d by dt del f upon में क्या होगा del x2 dash equal to क्या होगा 0, वैल्यू पुट अप करो del f upon में del x1 एंड del f upon में del x1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2x2 है ना, तो हम लोग यहाँ पे 2x2 पुट किए माइनस d by dt डेल एफ अपॉन में डेल एक्स वन डैश एंड डेल एफ अपॉन में डेल एक्स वन डैश की वैल्यू क्या आपके पास 2x1 डैश, तो यहाँ पे हमने पुट किए 2x1 डैश इक्वल टू 0 एंड अदर में आया सेकेंड आपका यूलर इक्वेशन डेल एफ अपॉन में डेल x2 माइनस डी बाई डी टी डेल एफ अपॉन में डेल x2 डैश है ना, तो चलो वैल्यू पुट करो डेल एफ अपॉन में डेल x2 एंड डेल एफ अपॉन में डेल x2 की वैल्यू क्या है 2x1, तो हम लोग लिखे यहाँ पे 2x1 माइनस डी बाई डी टी डेल एफ अपॉन में डेल x2 डैश एंड डेल एफ अपॉन में डेल x2 डैश की वैल्यू क्या है 2x2 डैश ना, तो हम लोग यहाँ पे पुट किए 2x2 डैश। ओके, अब इन दोनों में से आप 2 को कॉमन ले जाके राइट साइड करो तो 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा बताओ यहाँ से x2 माइनस डी बाई डी टी एक्स वन डैश। ओके, एंड यहाँ से 2 कॉमन लो राइट साइड ले जाके 0 कर दो तो आपको क्या मिलेगा x1 माइनस डी बाई डी टी x2 डैश इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, अब देखो x1 डैश का मतलब क्या होगा, इस x1 का आप t के रेस्पेक्ट में पार्शियल किए हो तो इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दे रहा हूँ x2 माइनस डी बाई डी टी x1 डैश है ना, इसको मैं क्या लिख दिया डी x1 अपॉन में dt लिख दिया क्योंकि इसका मतलब क्या होगा x1 डैश x1 का आप t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किए हो तो आपको क्या मिला x2 माइनस डी बाई डी टी डी x1 माइनस डी टी डी x1 अपॉन में dt इक्वल टू 0। ओके, सेम एंड लिखे यहाँ पे x1 डी बाई डी टी x2 डैश का मतलब क्या होगा डी x2 अपॉन में dt इक्वल टू 0। ओके, दैट मीन्स देखो अब क्या मिला आपको यहाँ पर x2 माइनस देखो d बाई डी टी डी x1 अपॉन में dt दैट मीन डी x1 अपॉन में dt का आपको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा एक बार और बन जाएगा, दैट मीन्स क्या मिलेगा आपको डी स्क्वायर एक्स वन अपॉन में डी टी स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर का मिल जाएगा ना, फर्स्ट ऑर्डर का जब आप एक बार और टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो सेकेंड ऑर्डर का मिल जाएगा इक्वल टू 0 एंड x1 माइनस यहाँ पे क्या होगा डी स्क्वायर एक्स टू अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो देखो यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से आपको x2 की वैल्यू क्या मिलेगी डी स्क्वायर एक्स वन अपॉन में डी टी स्क्वायर, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए, और यहाँ से आपको x1 की वैल्यू मिलेगी जो कि क्या होगी बताओ डी स्क्वायर एक्स टू अपॉन में डी टी स्क्वायर।
ठीक है, तो आपको देखो यहाँ x2 की वैल्यू मिली, x1 की वैल्यू, बट दोनों कैसी है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन वाले टर्म है ना, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वो देखना। ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फिर सर। यस सर, ले ली। ओके, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए आपको, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन था ना, इसको हटाना पड़ेगा। मैं क्या किया, इसको समीकरण नंबर 1 में गया, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 1 इज हियर x2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर x1 अपॉन में dt स्क्वायर है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा, x2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर x1 अपॉन में dt स्क्वायर। अब मैं क्या किया, इसका एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। जब आप इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड dx2 अपॉन में dt, और राइट साइड क्या होगा, एक बार और करोगे तो 2 टाइम्स तो ऑलरेडी था, तो यहाँ पे क्या होगा d क्यूब x1 अपॉन में dt स्क्वायर, dt क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या किया, अगेन 1 टाइम इसका डिफरेंशिएशन किया, तो क्या मिलेगा बताओ, डी स्क्वायर x2 और यहाँ पे dt स्क्वायर इक्वल टू डी रैश टू 4 हो जाएगा x1 अपॉन में dt4, dt रैश टू 4 हो गया ना। दैट मीन्स क्या है, x2 का हम लोग क्या किए, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर लिए। जब x2 का आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया तो आपको किसकी वैल्यू मिल गई, डी स्क्वायर एक्स टी अपॉन में dt स्क्वायर की वैल्यू मिली, विच इज इक्वल टू डी रैश टू 4 x1 अपॉन में dt रैश टू 4 हो गया। ओके, अब इस वैल्यू को आप क्या पुट करो, जो आप डी स्क्वायर एक्स टू अपॉन में dt स्क्वायर निकाले हो ना, इस वैल्यू को पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, इक्वेशन नंबर 1 में, तो चलो देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 था क्या एक्चुअली। इक्वेशन 1 आपका क्या था बताओ, x1 इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स टू अपॉन में डी टी स्क्वायर, यही था ना, x1 इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स टू अपॉन में डी टू स्क्वायर, और डी स्क्वायर एक्स टू अपॉन में डी टी स्क्वायर की आप वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी बताओ, तो देखो डी स्क्वायर एक्स टू अपॉन में डी टी स्क्वायर था, जिसकी वैल्यू क्या है, डी रैश टू 4 x1 अपॉन में डी टी रैश टू 4 है, तो मैं लिख दिया यहाँ पे डी रैश टू 4 x1 अपॉन में डी टी रैश टू 4। ओके, अब मैं क्या किया, x1 को ट्रांसफर किया, तो x1 इस साइड आके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, डी रैश टू 4 x1 अपॉन में डी टी रैश टू 4 माइनस x1 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखो ये भी आपका एक डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर कितना है बताओ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का 4। 4 है ना, तो देखो इसका एक्सिलरी इक्वेशन आपका क्या बनेगा, m रेस टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, m रेस टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x1 की, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है x1 में है और किसके रेस्पेक्ट में है, t के रेस्पेक्ट में है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x1 t की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, और देखो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो CF निकलेगा वही जनरल सोल्यूशन होगा, बिकॉज राइट साइड वैल्यू आपके पास क्या दिया है, 0, तो PI तो निकालने की जरूरत नहीं है, CF निकालोगे वही आपका जनरल सोल्यूशन होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, m रेस टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, m रेस टू 4 को मैं m स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, m रेस टू 4 था तो मैं क्या लिख दिया बताओ, स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, माइनस 1 को क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर। ओके, तो देखो इससे आपको क्या मिल गया, अगर m स्क्वायर को मैं a एज्यूम करूं और 1 को b एज्यूम करूं तो आपको क्या मिला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b, वेयर a इज इक्वल टू m स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 1 ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे एम स्क्वायर माइनस 1 एंड एम स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो देखो इसमें से दो फैक्टर दिया, तो दोनों में से कोई ना एक फैक्टर तो जीरो होना चाहिए, तो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा और एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे, ध्यान देना, पहले वाले को मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, अगर किसी को डाउट होगा तो यहाँ पर देख लो, मैं बता दे रहा हूँ ना। आपके पास पहला फैक्टर क्या था, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको एम स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, तो एम की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, प्लस माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक?
ठीक। यस और नेक्स्ट फैक्टर आपके पास क्या है बताओ, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो है ना। यहाँ से एम की वैल्यू कैसे निकालोगे, एम स्क्वायर प्लस वन को राइट में ले जाओगे माइनस वन होगा, दैट मीन्स एम स्क्वायर माइनस वन है ना, तो इसको मैं आई का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, तो एम इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, प्लस माइनस आई। क्लियर है यहाँ तक? यस सर ओके, तो देखो यहाँ पे एम की देखो यहाँ से दो वैल्यू मिली है जो कि प्लस माइनस वन वास्तविक संख्या है ना, और यहाँ से दो वैल्यू मिली है जो कि क्या है बताओ, सम्मिश्र संख्या है। और अभी अभी मैं बताया था सम्मिश्र संख्या का सीएफ कैसे निकालते हैं, ये तो वास्तविक है। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहाँ पे अगर एम इज इक्वल टू अल्फा और बीटा, अल्फा कॉमा बीटा, दो सॉल्यूशन इसका एम का निकलता है, तो सानिया बताओ तो इसका सीएफ क्या होगा? ई की पावर अल्फा एक्स C1 e raised to alpha x प्लस कॉस C2 e raised to, कहाँ कॉस कॉस साइन आएगा सानिया? मैं इसके लिए बोल रहा हूँ सर अल्फा और अल्फा बीटा, वाला ना। अल्फा और बीटा ओनली है, सम्मिश्र संख्या नहीं। इसके लिए बता रहा हूँ, मतलब क्या है कि m की दो डिफरेंट वास्तविक वैल्यू मिलती है, तो इसके लिए क्या होता है सॉल्यूशन, C1 e raised to alpha x प्लस C2 e raised to बीटा x होता है ना। वो कॉस और साइन तो आप सम्मिश्र संख्या के लिए बताओगे ना। हाँ ठीक है, तो देखो इसके लिए हो गया पहले पार्ट के लिए, मतलब इस वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अल्फा क्या है बताओ, वन है, और बीटा क्या है, माइनस वन है। तो हम लोग लिखे इसका हैंस जनरल सोल्यूशन एक्स वन टी इज इक्वल टू सी वन ई रेस टू अल्फा टी, अल्फा की वैल्यू क्या है वन, पहला रूट आपका वन है तो वन टी होगा, प्लस सी टू ई रेस टू माइनस बीटा टी, सॉरी बीटा टी सॉरी, और बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस वन है, तो हम लोग क्या लिखे माइनस वन टी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बताओ। नो। ओके, अब हम लोग सेकेंड वाले के लिए देखते हैं प्लस में, क्योंकि आगे इसका भी तो जाएगा ना। और अभी अभी मैं आप लोगों को बताया था कि अगर सॉल्यूशन आपका m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा होता है सम्मिश्र संख्या, तो देखो ये तो सम्मिश्र संख्या ही है ना, अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में है, वेयर अल्फा इक्वल टू जीरो और बीटा इक्वल टू क्या है वन है, आई का कोफिशिएंट। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ सी वन सॉरी ई रेस टू अल्फा एक्स एंड दिस इज सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू एंड दिस इज साइन बीटा एक्स, यही होता है ना। यस ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका क्या मिलेगा बताओ, ई रेस टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू जीरो है तो जीरो इंटू टू टी प्लस सी टू सी वन, अब यहाँ पे सी वन सी टू यूज कर लियो तो आगे कांस्टेंट मैं सी थ्री यूज कर रहा हूँ ना, सी थ्री कॉस बीटा एक्स एंड बीटा की वैल्यू क्या है वन है ना, तो कॉस वन इंटू टी दैट मीन्स कॉस टी हो जाएगा। सिमिलरली सी टू, और यहाँ पे क्या होगा दैट मीन्स सी फोर ना, साइन बीटा टी, और बीटा की वैल्यू वन है तो डायरेक्ट साइन टी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपको सोल्यूशन एक्स वन टी क्या मिला, एक्स वन टी इज इक्वल टू सी वन ई रेस टू टी प्लस सी टू ई रेस टू माइनस टी, एंड ये तो वन हो जाएगा सी थ्री कॉस टी प्लस सी फोर साइन टी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर नो डाउट। ओके, चलो एक सोल्यूशन तो आप मिल गया। अब हम लोग दूसरे सोल्यूशन के लिए चलते, दैट मीन्स x2 के लिए। तो x2 कैसे मिलेगा, देखो x1 की वैल्यू तो आपको यहाँ से मिल गई ना, और x2 देखो यहाँ से आपको पता है x2 इक्वल टू क्या है, डी स्क्वायर एक्स वन अपॉन में डी टी स्क्वायर ना। ठीक है, तो हम लोग देखो यहाँ पे x2 इक्वल टू क्या लिखे, डी स्क्वायर एक्स वन अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू, इसका मतलब इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, डी बाई डी टी, और यहाँ पे डी एक्स वन अपॉन में डी टी लिख सकते हैं ऐसा। ठीक, यस ओके, तो हम लोग देखो d बाई डी टी सेम लिखे, और डी एक्स वन अपॉन में डी टी का मतलब क्या हुआ, एक्स वन का आपको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है ना, तो ये देखो एक्स वन की वैल्यू तो आपको पास इतना है, इसका t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो, तो देखो सी वन होगा e रेस टू टी, और e रेस टू टी का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन तो e रेस टू टी ही आएगा ना, तो सी वन ई रेस टू टी मिला, और यहाँ पे e रेस टू माइनस टी है, अब e रेस टू माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस e रेस टू माइनस टी हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या लिखे सी टू ई रेस टू माइनस टी। अब यहाँ पे कॉस टी है, कॉस टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन टी ना, तो हम लोग लिखे माइनस सी थ्री एंड साइन टी,
एंड C4 है एंड साइन टी, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ, cos t हो जाएगा। तो C4 एंड cos t हो गया। अगेन आप इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में। C1 e रेस टू टी का तो अगेन e रेस टू टी होगा, और e रेस टू नेगेटिव टू टी का क्या होगा, माइनस e रेस टू नेगेटिव टी ना, तो माइनस माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस। तो हम लोग लिखे प्लस C2 e रेस टू माइनस टी। ओके, एंड क्या लिखे यहाँ पे माइनस C3 साइन टी का क्या मिलेगा आपको, cos t। ओके, एंड क्या है यहाँ पे cos t का कितना हो जाएगा बताओ, माइनस साइन टी ना, तो माइनस C4 साइन टी। तो देखो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया, x1 की वैल्यू मिल गई और x2 की वैल्यू मिल गई। यही आपका एक्सट्रीमम होगा, बट यहाँ पे आपको C1 C2 C3 C4 सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी तब। अब हम लोग C1 C2 C3 एंड C4 की वैल्यू निकालेंगे, जो कहाँ से मिलेगा आपको, बाउंड्री कंडीशन से। ओके, तो देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। जल्दी करो ना। ओके, तो देखो मैं इक्वेशन 3 और 4 एक्चुअली यूज लगेगा, तो उसको मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ ना। दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग देखो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। देखो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हम लोग x1 के लिए चेक करते हैं कि x1 के लिए क्या क्या दिया है। तो देखो x1 के लिए यहाँ बाउंड्री कंडीशन क्या दिया है बताओ, x1 0 इक्वल टू 0 और x1 पाई बाई टू इक्वल टू वन। ठीक है, तो चलो पहला वाला यूज करते हैं। पहले क्या यूज करेंगे, x1 0 इक्वल टू 0 देन x1 पाई बाई टू इक्वल टू 1। तो चलो यूज करते हैं। पहला बाउंड्री कंडीशन है आपका x1 0 एंड x1 0 इक्वल टू 0 है ना। तो चलो इसको सॉल्व करो। आपको जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो सॉल्यूशन है यहाँ पे x1 के जगह में क्या पुट करना है, सॉरी t के जगह में क्या पुट करना है, 0। तो 0 पुट करो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, C1 e रेस टू 0 प्लस C2 e रेस टू माइनस टी है तो अगेन 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा C3 एंड दिस इज साइन 0 एंड प्लस C4 एंड दिस इज, सॉरी ये कॉस है ना, जस्ट वेट, ये C3 के साथ क्या है, कॉस है। तो यहाँ पे क्या होगा, C3 एंड दिस इज कॉस 0 एंड प्लस C4 साइन 0 इक्वल टू 0। ओके, नाउ देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे e रेस टू 0, और e रेस टू 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो डायरेक्ट इसको C1 लिख दो, प्लस यहाँ पे क्या है, C2 e रेस टू 0, e रेस टू 0 की वैल्यू अगेन 1, तो यहाँ पे C2 मिल जाएगा। एंड cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आपको C3 मिल जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला टर्म 0 मिल जाएगा ना। तो यहाँ मैं इसको नहीं मेंशन कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है, इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, जो पहला हम लोग सॉल्व किए, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब आप क्या करोगे यहाँ पे सेकेंड, इसी का x1 के लिए जो सेकेंड परिसीमा प्रतिबंध दिया है, दैट मीन्स x1 दिस इज पाई बाई टू एंड x1 पाई बाई टू इज इक्वल टू क्या था, 1 ना। तो x1 में t के पोजीशन पे आप पाई बाई टू पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा, C1 e रेस टू पाई बाई टू प्लस C2 e रेस टू माइनस पाई बाई टू प्लस C3 and this is cos pi by 2 and this is plus C4, okay, and C4 and this is sin pi by 2, और इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 1 ना। तो यहाँ पे राइट साइड में क्या लिख दिया, 1। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो कुछ होगा नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा। C1 e रेस टू पाई बाई टू प्लस C2 e रेस टू
माइनस पाई बाई टू। ओके, नाउ यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्लस C3 कॉस पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो जीरो हो जाएगा यहाँ पर, प्लस C4 साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, वन, तो यहाँ पे वन हो जाएगा, इक्वल टू वन। तो देखो आपको यहाँ से जो आपको इक्वेशन बना, C1 ई रेस टू पाई बाई टू प्लस C2 ई रेस टू माइनस पाई बाई टू, प्लस ये तो जीरो हो गया, और यहाँ पे क्या मिला, प्लस C4 इक्वेशन नंबर इक्वल टू वन। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ओके, इक्वेशन नंबर 6 मिल गया ना। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन देते हैं x2 के लिए। x2 के लिए वैल्यू बाउंड्री कंडीशन देखो आपके पास क्या क्या दिया है। नंबर वन, x2 0 इक्वल टू 0 एंड नंबर टू इज x2 पाई बाई टू इज इक्वल टू -1 है ना। तो चलो हम लोग यूज करते हैं। पहला है x2 0 इक्वल टू 0, तो चलो अब हम लोग यूज करते हैं x2 0 इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या है कि जो आपका सॉल्यूशन x2 आया है, यहाँ पे जहां भी t है उसके जगह में जब आप जीरो पुट करोगे तो आपको वैल्यू इसकी कितनी मिली है, जीरो। तो चलो पुट करो, यहाँ पे आपको मिलेगा C1 ई रेस टू 0 प्लस C2 ई रेस टू 0 माइनस C3 एंड दिस इज cos 0 माइनस C4 एंड दिस इज साइन 0 इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 0। ओके, नाउ सिंप्लीफाई करो तो यहाँ आपको क्या मिला, C1 प्लस C2 एंड C3 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे माइनस C3 साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हट जाएगा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ओके, नाउ नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन के लिए जाओ। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन आपका क्या है, x2 पाई बाई टू, और x2 पाई बाई टू की वैल्यू आपको क्या मिलती है, -1। मतलब जो सॉल्यूशन x2 है, इसमें आप s के t के पोजीशन पे पाई बाई टू पुट करोगे तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -1। ओके, तो चलो हम लोग इसके लिए आप आगे प्रोसीड करते हैं। देखो क्या होगा यहाँ पर, C1 एंड ई रेस टू पाई बाई टू। ओके, नेक्स्ट में रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, C2 ई रेस टू माइनस पाई बाई टू माइनस C3 and this is cos pi by 2 minus C4 and this is sin pi by 2 and this value is equal to -1। ओके, सिंप्लीफाई करो, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, दिस इज C1 e raised to pi by 2 and plus this is C2 e raised to माइनस पाई बाई टू माइनस C3 एंड cos 0 की वैल्यू क्या है आपके पास, cos पाई बाई टू। cos पाई बाई टू की वैल्यू 0 होती है, माइनस C4 एंड दिस इज sin पाई बाई टू, एंड sin पाई बाई टू की वैल्यू 0 होती है, इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, -1 ना। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिला, C1 एंड दिस इज ई रेस टू पाई बाई टू प्लस C2 ई रेस टू माइनस पाई बाई टू, ये तो जीरो हो गया, सॉरी साइन पाई बाई टू है ना, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है। देखो गलती से लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, C4 इंटू वन होगा ना, इक्वल टू -1। देखो C4 इंटू वन क्या मिलेगा आपको, C4। C3 तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, C4 इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 7 एंड दैट दिस इज 8। 5 6 7 एंड 8। अब हम लोग इसको सॉल्व करके C1 C2 C3 एंड C4 की वैल्यू निकालते हैं ना। देखो पहले मेरे को क्या लगा कि मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ, ज़्यादा अच्छा है। किसको, देखो इक्वेशन नंबर 5 को और इक्वेशन नंबर 6 7 को, बिकॉज यहाँ पे C1 C2 C3 है, यहाँ भी C1 और C2 और क्या है यहाँ पे C3 है ना। तो हम लोग क्या करें, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 7 को हम लोग ऐड करें तो देखो 5 आपके पास क्या है, C1 प्लस C2 माइनस C3 इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 7 क्या है आपके पास, C1 प्लस
C2 माइनस सॉरी C1 ए प्लस है और ये क्या है माइनस है इक्वल टू 0। आपको ऐड करना है ना, तो ऐड करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे साइन तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। C3 एंड C3 क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा बिकॉज एक पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव है। ओके नाउ अब देखो यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 2C1 2C1 और यहाँ से क्या मिला प्लस 2C2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले जाओगे राइट साइड तो देन क्या होगा C1 प्लस C2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पर 0। ओके अब देखो यहाँ पे ध्यान दो C1 और C2 कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब C1 और C2 दोनों का सम यहाँ पे क्या है बताओ 0। दोनों का जब हम लोग ऐड करें तो वैल्यू 0 है, दैट मीन्स इस कंडीशन के लिए क्या होगा C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो नो डाउट। ओके अब हम लोग C3 और C4 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो C3 कहाँ से मिल जाएगा बताओ, कहाँ से निकालना इजी रहेगा C3? बोलो C3 कहाँ से इक्वेशन निकालना इजी है? 7 हाँ बोलो। इक्वेशन 7 से। हाँ देखो इक्वेशन 7 से भी निकाल सकते हो, इक्वेशन 5 से भी निकाल सकते हो, दोनों इजी पड़ेगा। मैं इक्वेशन 5 से निकाल रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 और 7 दोनों को यूज कर सकते हो आपकी मर्जी। C1 प्लस क्या था यहाँ पर ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 5 से C1 प्लस C2 प्लस C4 इक्वल टू 0 था और C1 और C2 की वैल्यू आप ऑलरेडी 0 निकाल चुके हो, तो 0 0 0 और C4 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से आपको C4 की वैल्यू क्या मिल गई बताओ 0। ठीक है, अब हम लोग किसकी वैल्यू देखो C4 तक C1 निकल गया, C2 निकल गया, C4 बच क्या गया बताओ यहाँ पे C3। अब C3 कहाँ से निकाले बताओ, C3 बोलो। जस्ट वेट ना, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, देखो थोड़ा सा गलत हो गया है एक्चुअली। यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 5 है यहाँ पे C3 है ना, एक मिनट रुक जाओ ना, ये C3 है C4 नहीं है, तो आपको यहाँ से C3 की वैल्यू मिल जाएगी, C4 की वैल्यू नहीं मिलेगी ना। ए C3 और ए भी C3 है, देन C3 की वैल्यू 0 मिल गई। अब हम लोग C4 के लिए करेंगे तो C4 कहाँ से मिलेगा बताओ, 6 इक्वेशन नंबर 6। हाँ इक्वेशन नंबर किससे मिल जाएगा बताओ 6 से ना। तो चलो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 है आपके पास C1 e रेस टू पाई बाई 2 प्लस C2 e रेस टू माइनस पाई बाई 2 प्लस C4 इक्वल टू क्या होगा 0। और C1 और C2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, C1 और C2 की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे C1 की वैल्यू आपके पास क्या है 0, तो 0 इंटू ई रेस टू पाई बाई 2, C2 की वैल्यू भी 0, तो 0 इंटू ई रेस टू माइनस पाई बाई 2। ओके, और देखो यहाँ पे एक्चुअली इक्वेशन नंबर हम लोग 6 यूज कर रहे हैं ना, 6 में राइट साइड आपको क्या दिया है 1 है एक्चुअली ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करें 1। ओके नाउ तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा प्लस C4 इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो C4 की वैल्यू क्या मिल गई C4 की वैल्यू क्या मिली बताओ 1 माइनस 1 ही तो मिलेगा ना सानिया, माइनस कहाँ से, ये तो वैल्यू 0 हो गई ना, अच्छा ये हाँ भी ये 0 हो गई, 0 ये है। भी 0 हो गई, C4 हाँ इक्वल टू डायरेक्ट क्या मिल गया 1। ठीक है यहाँ 1। तक क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके जल्दी यस स्क्रीनशॉट सर। कर लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ओके सर। ओके
तो देखो अब आपको x1 x2 की वैल्यू मिल गई, मतलब हो गया। सॉल्यूशन हाँ हो गया। ओके चलो अब हम लोग यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन जो एक्सट्रीमल है उसको लिख लेते हैं ना। देखो आपको पता है यहाँ पे C1 C2 C3 पूरे की वैल्यू क्या आई थी 0, बस C4 की वैल्यू 1 है ना, C4 की वैल्यू 1। तो देखो हम लोग सबसे पहले किस में जाएंगे बताओ, फ्रॉम देखो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ C1 C2 C3 एंड C4 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। पहले हम लोग थ्री में पुट करते हैं ना। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 आपका क्या था, x1 की वैल्यू के लिए था, तो x1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहां से। ठीक ये आपका इक्वेशन नंबर 3 था, पहले 3 में रखते हैं। ठीक है तो देखो यहाँ पे जब आप 3 में C1 की वैल्यू C1 C2 C3 एंड C4 की वैल्यू रखोगे देन देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक देखो दिस इंप्लाइज x1 t इक्वल टू C1 की वैल्यू 0 तो 0 इंटू ई रेस टू टी प्लस C2 की वैल्यू 0 तो 0 इंटू ई रेस टू माइनस टी प्लस C3 की वैल्यू 0 तो 0 इंटू क्या है cos t एंड C4 की वैल्यू क्या है 1 तो 1 इंटू क्या होगा sin t। ओके दैट मीन्स क्या मिल गया आपको यहाँ पे x1 t इक्वल टू दिस इज 0 and this is 0 and third value is also 0 and last value is sin t। तो यहाँ पे क्या होगा x1 t इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको sin t। ये आपका एक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है जिसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए बोल देता हूँ, डिफरेंट इक्वेशन। ठीक है ओके अब हम लोग किसके लिए जाएंगे इक्वेशन नंबर 4 से। इक्वेशन नंबर 4 को अब हम लोग सॉल्व करते हैं ना। एंड इक्वेशन नंबर 4 आपके पास यहाँ पर है, ए है। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ना C1 C2 C3 एंड C4 की वैल्यू। तो चलो पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, दिस इंप्लाइज x2t इज इक्वल टू दिस इज C1 की वैल्यू 0 तो 0 इंटू ई रेस टू टी प्लस 0 इंटू ई रेस टू माइनस टी माइनस 0 इंटू cos t एंड दिस इज C4 की वैल्यू 1 तो 1 इंटू क्या होगा यहाँ पर sin t। ओके तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिली x2t इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस sin t ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिली x2t इज इक्वल टू माइनस sin t। ठीक है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर क्या मिल गया बी और यही आपका रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल होगा। तो हम लोग लिखे हेंस थस इक्वेशन नंबर ए एंड बी आर required extremum for given functional। ठीक है तो देखो यहां तक कोई डाउट है किसी को?